पिछले 24 घंटों में डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया पर कहर बनकर टूटे हैं। क्या दोस्त, क्या दुश्मन, क्या उनके मित्र, सब बुरी तरीके से संकट में आ चुके हैं। और हैरानी की बात यह है कि दुश्मनों से ज़्यादा नुकसान उन्होंने दोस्तों का कर दिया है। क्योंकि आप शुरू कीजिए जापान से और जाइए घूमते हुए अरब देशों तक, अरब देशों से आप चलिए पहुंचिए अफ्रीका तक, अफ्रीका से चलिए पहुंचिए यूरोप, और यूरोप से चलकर आप पहुंचिए अमेरिका। कोई भी देश ऐसा नहीं बचा जो कि डोनाल्ड ट्रंप के इस तूफान की चपेट में ना आया हो। खुद अमेरिका इससे बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है और उनकी इकोनॉमी में भयंकर नुकसान देखने को मिला है। लिटरली अमेरिकी स्टॉक मार्केट इस समय घुटनों के बल चल रही है। अमेरिका ही नहीं, यूरोप, भारत, पूरा अरब वर्ल्ड, इसके अलावा चीन, जापान, सबकी जो मार्केट है इस समय ज़बरदस्त तरीके से क्रैश करी है। भारत में तो स्टॉक मार्केट करीबन 1400 पॉइंट तक क्रैश करा है। इतना ही नहीं, भारत से बदतर हालात चीन के हैं, जहां पर शंघाई स्टॉक मार्केट बुरी तरीके से क्रैश कर गया। जापान में 5% गिरा है पूरा स्टॉक मार्केट, जो कि पिछले एक साल की सबसे ज़्यादा बड़ी गिरावट है। और इसके पीछे कारण क्या है? कारण है डोनाल्ड ट्रंप का तूफान, जिसका नाम है टैरिफ। दरअसल कल 2 अप्रैल से अमेरिका एक रेसिप्रोकल कंट्री बनने जा रहा है। इसका मतलब ये कि दुनिया के किसी भी देश ने, चाहे वो अमेरिका का दोस्त हो, दुश्मन हो, सगा संबंधी हो, फर्क नहीं पड़ता, अगर किसी ने भी अमेरिका पर किसी भी चीज को लेकर टैरिफ लगाया है तो सेम वैसा ही टैरिफ ऑटोमेटिकली अमेरिका लगा देगा उस देश पर। उदाहरण के लिए ब्रिटेन, जो कि अमेरिका का सबसे क्लोजेस्ट एलाई है, वहां से किसी भी मोटरसाइकिल को बनाकर अमेरिका में एक्सपोर्ट किया जाता है और अमेरिका में उस पर अब तक टैक्स नहीं लगता था। लेकिन ब्रिटेन अमेरिका से आने वाली जितनी भी मोटरसाइकिल है, बाइक है, उन पर 10 से लेकर 15% का टैक्स लगाता था। तो अब ऑटोमेटिकली कल से अमेरिका में आने वाली हर एक ब्रिटिश मोटरसाइकिल पर इतना ही टैक्स लग जाएगा। इसे कहते हैं रेसिप्रोकल कंट्री। और ये सिर्फ ब्रिटेन ही नहीं, चीन, भारत, दुनिया के हर एक देश को प्रभावित करेगा। इसी वजह से दुनिया के तमाम देशों के एक्सपोर्ट हर हालत में गिरेंगे ही गिरेंगे, इसमें कोई भी शक नहीं है। चाहे वो ब्रिटेन हो, चाहे चीन हो, यानी कि चाहे दोस्त हो, चाहे दुश्मन हो, सबके एक्सपोर्ट को अमेरिका नुकसान पहुंचाने जा रहा है। और इसमें भारत भी आएगा, क्योंकि भारत हर साल भारी मात्रा में एक्सपोर्ट करता है अमेरिका को और खूब मोटा मुनाफा भी कमाता है। हमारा एक्सपोर्ट भी निसंदेह कम होगा। लेकिन फिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि ट्रंप के इस टैरिफ वार का सबसे ज्यादा नुकसान खुद अमेरिका को होगा और इसका सबसे ज्यादा फायदा भारत जैसा देश उठा ले जाएगा? ऐसा होने के पीछे कारण है। सबसे पहले अमेरिका का नुकसान क्यों होगा? तो अमेरिका का नुकसान इसलिए होगा कि ट्रंप ने ये माइंडलेस तरीके से टैरिफ लगाए हैं। उन्होंने दोस्त और दुश्मन के बीच में फर्क नहीं रखा। इससे अमेरिका की जियोपॉलिटिक्स कमजोर होगी। दुनिया भर में जो उनकी सॉफ्ट पावर है, जो कि देशों पर वो प्रभाव डालकर हासिल करते हैं, वो कम होगी। दूसरा ये कि उसके एलाई का भरोसा उस पर उठेगा, और अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत है उसके इतने मजबूत एलाइज। तीसरा बड़ा नुकसान ये है कि जब से ट्रंप ने ये टैरिफ लगाने का ऐलान किया है, खुद अमेरिका में एक रिसेशन यानी कि आर्थिक मंदी आने के आसार बढ़ गए हैं। खुद जेपी मॉर्गन चेस ने कहा है कि 50% से ज़्यादा चांस है कि अब अमेरिका में एक विशालकाय आर्थिक मंदी आपको देखने को मिलेगी, जिससे कि अमेरिका के आम नागरिकों को जबरदस्त नुकसान देखने को मिलेगा। इसके अलावा एक ह्यूमंगस नुकसान ये है कि अमेरिकी कंपनीज को ही इससे सबसे ज़्यादा सफ़र करना पड़ेगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि अमेरिकी कंपनी इतनी विशालकाय सिर्फ अमेरिका में सामान बेचकर हो गई है। जो ये $1 ट्रिलियन की कंपनी अमेरिका ने खड़ी कर ली है, कई $100 बिलियन की खड़ी कर ली है, इनके पीछे सबसे बड़ा कारण है ग्लोबल मार्केट में इजी एक्सेस, जो कि अब नहीं होगा। क्योंकि जैसे ट्रंप टैरिफ लगाएंगे, उन्हें जवाब देने के लिए भारत, चीन या यूरोप चुप बैठेंगे नहीं, वो भी टैरिफ लगाने की तैयारी में है, जिससे कि अमेरिकी कंपनियों की लंका लगने वाली है। क्योंकि भारत और चीन की बात करें तो दुनिया के टॉप 2 में आते हैं ये परचेजिंग पावर के मामले में। इतनी ह्यूमंगस मार्केट है, पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 3 बिलियन की है इन दोनों देशों की। आधी पॉपुलेशन के आसपास बैठती है इन सिर्फ 2 देशों में। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी मार्केट है, जहां पर अमेरिकी कंपनियों को अब मुश्किलें पेश आएंगी।
लेकिन इसमें भारत को सबसे बड़ा फायदेमंद क्यों कहा जा रहा है, तो इसका कारण है असल जहां एक तरफ दुनिया के बाकी देश ट्रंप के टैरिफ को लेकर रोना रो रहे हैं और ट्रंप को भूरी बली कहकर सुना रहे हैं, दूसरी तरफ भारत ट्रंप के शपथ लेने वाले दिन से ही उनसे नेगोशिएशन स्टार्ट कर चुका है एक ट्रेड डील पर। अब से 72 घंटे पहले ही खुद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हम भारत के साथ एक ट्रेड डील पर पहुंचने वाले हैं और जल्द ही इसे साइन कर लेंगे, जिससे कि भारत पर लगे जो टैरिफ और टैक्सेस हैं वो तो कम होंगे ही, साथ ही दोनों देशों की कंपनियों के लिए एक दूसरे के देश में व्यापार करना आसान हो जाएगा। और आपको बता दूं, इस तरीके की ट्रेड डील पर अभी अमेरिका भारत के अलावा किसी और से बातचीत नहीं कर रहा, यानी कि भारत एक अर्ली मूवर है और उसका एडवांटेज हमारी इकोनॉमी को, हमारी कंपनीज को मिलेगा। इसके अलावा याद रखिए कि जब ट्रंप का पहला कार्यकाल था 2016 से 20 तक, उस समय जब पहला ट्रेड वॉर किया था उन्होंने चीन के साथ, उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद ज़्यादातर अमेरिकी कंपनियां या तो चीन छोड़कर भाग गई थी या फिर भारत में शिफ्ट हो गई थी। लेकिन पिछले 4 साल में जब बाइडेन का कार्यकाल था तो ये फिर से रुकने लगा। लेकिन कहा जा रहा है कि जब ये ट्रेड वॉर 2 शुरू करने जा रहे हैं कल के दिन, यानी कि 2 अप्रैल को डोनाल्ड ट्रंप, तो ये चीज़ें और तेज़ी से बढ़ेंगी और अमेरिकी कंपनियां जो बची कुची हैं चीन के अंदर वो भी भारत शिफ्ट हो सकती हैं। यानी कि देखा जाए तो ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा मौका है और भारत चाहे तो अर्ली मूवर का एडवांटेज उठाकर फ़ायदा ले सकता है। हाँ, शॉर्ट टर्म में आपको थोड़ी बहुत भारत में गिरावट देखने को मिलेगी, शेयर मार्केट थोड़ा सा गिर जाएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में हमें फ़ायदा होगा, हमारी इकोनॉमी को फ़ायदा होगा। ये बात दुनिया भर के इन्वेस्टर लगातार कह रहे हैं। हालांकि इस पर आपका क्या मानना है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।